जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया हेडलाइन न्यूज़ चैनल में। भाइयों बहनों, भारत सरकार ने नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, सारे नियम के आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं मैं। तो सारे नियम आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और सारे नियम देख लीजिएगा और सारे नियम पता लग जाएगा आप लोगों को कि कौन कौन से नियम आप लोगों के लिए लागू रहेंगे, कौन कौन से नियम का पालन करना पड़ेगा, कौन से नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं मैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच सके। तो चलिए भाई बहनों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कौन कौन से नियम भारत सरकार ने लागू कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको 17 मई तक ये सारे नियम आप लोगों को लागू है और इस नियम को पालन करना पड़ेगा। तो ये नियम, सबसे पहला नियम यहाँ पे है, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेगी। साथ ही में यहाँ पे अगला नियम है, यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे अगला नियम है, यहाँ पे हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों के आयोजन पर रोक जारी रहेगा। कोई इस प्रकार से कोई कार्यक्रम नहीं होगा। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी। अगला नियम यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले नियम की तरफ। यहाँ पे है, जो लोग ज़रूरी सेवाओं में नहीं है उनका शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सड़कों पर मूवमेंट नहीं होगा, उनको घूमने की इजाज़त नहीं है। 65 अगला यहाँ पे नियम है, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे अगला नियम है, एक से दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगी। अगला नियम यहाँ पे आया है, अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति दे सकता है। अगला यहाँ पे आप लोगों के सामने नियम है, देश में क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगला नियम है, यहाँ पे अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का स्थायी प्रशासक एक से दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति दे सकता है। शराब, पान और की दुकान, तंबाकू की दुकानें खुली रहेगी, लेकिन वहाँ एक बार में से 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेगी। इनमें आसपास पड़ोस के दुकानें, सब्जी, दूध, सब्जी और किराना दुकान भी शामिल रहेंगे। कृषि और पशुपालन से जुड़ी गतिविधियाँ रहेगी। अब चलते हैं अगले नियम के लिए। यहाँ पे बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। अगला नियम यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेंटर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंस्टीट्यूट जारी रहेगा, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस के नियम आपको पालन करना पड़ेगा। यहाँ पे अब चलते हैं अगले नियम की तरफ। अगर आप रेड जोन में क्या क्या बदलाव है ये आप देख लेते हैं। रेड जोन में वे ज़िले हैं जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और वहाँ सामने आ रहे हैं और जहां नए मामलों के दोगुना होने की दर भी ज़्यादा बढ़ रही, उसी को रेड जोन कह रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेंटर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट जारी रहेगा, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम पालन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवागमन, हेयर सॉल्यूशन, शॉपिंग मॉल बंद रहेगा। 4 व्हीलर से बाहर जा रहे तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, ये भी आपको पीछे की सीट पे बैठना होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगला नियम है, गांव में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट के भट्टे खुले रहेंगे। अगला यहाँ पे नियम है, ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थल खुले रहेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस। अब यहाँ पे चलते हैं ऑरेंज जोन की तरफ चलते हैं कि ऑरेंज जोन में क्या क्या बदलाव है। तो यहाँ पे ऑरेंज जोन में यहाँ पे है ऑरेंज जोन, यानी कि वे जिले जहाँ 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट स्थल खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विस और
ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी, हालांकि शर्त ये होगी कि एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। अगला यहाँ पे बड़ा नियम है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही पर सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हुई हो। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाज़त रहेगी। ग्रीन जोन में क्या क्या बदलाव है यहाँ पे ये जान लेते हैं। बसों की छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिब्बों में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा। ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में संबंधित सीमित लोग ही शामिल होंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो ये रहे थे आप लोगों के लिए जो नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर ये नियम का पालन करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, और हम लोग जल्दी ही कोरोना जैसी महामारी से फाइट कर पाएंगे। इस बीमारी से जल्दी ही हम लोग छुटकारा मिल जाएगा हमको। तो सब मिलके हमको फाइट करना होगा, सब मिलके हमको साथ देना होगा एक दूसरे का। तो भाइयों बहनों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।